तना मक्खी स्टेम फ्लाई पर काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। बारीक इल्ली, बड़ी इल्ली भी कवर हो जाएगी। सोयाबीन की फसल में रिंग कटर का अटैक यानी कि स्टेम फ्लाई का अटैक एक बार हो गया तो आपको बाद में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और शुरुआत के दिनों में इसके लक्षण भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जब आपकी सोयाबीन की फसल 35-40 दिन की हो जाएगी तब आपको इसके लक्षण दिखेंगे। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में स्टेम फ्लाई यानी कि रिंग कटर का शुरुआती अवस्था में हम किस प्रकार उपाय कर सकते हैं उसी के ऊपर बात करेंगे। किसान भाइयों, जब हमारी सोयाबीन की फसल 15 से लगा करके 25 दिन की होती है उस टाइम पर रिंग कटर यानी कि तना मक्खी जो होती है वो आपके तने में यानी कि सोयाबीन के तने में छेद करके वहां पर एक अंडा रखती है। जब सोयाबीन की अवस्था जो है एक नाजुक अवस्था होती है, वो बोल सकते हैं कच्ची अवस्था होती है, तो जो अंडा होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और जब ऐसी अवस्था आ जाती है यानी कि 30 से 40 दिन की, वो पूरी तरीके से अंडा एक जीव में बदल जाता है और वो जीव धीरे धीरे सोयाबीन को अंदर से खोखला करता है। और इसके लक्षण आपको किस प्रकार देखने को मिलेंगे, आपने कई बार देखा होगा कि सोयाबीन का पौधा जो है यानी कि उसके तने जो है वो मुरझा जाते हैं, पत्तियां सूख जाती है, वो आधा पौधा स्वस्थ रहता है और आधा पौधा मुरझाने लग जाता है। तो वहां पर किसान भाइयों स्टेम फ्लाई यानी कि रिंग कटर का अटैक हो जाता है। सोयाबीन की फसल में रिंग कटर का अटैक यानी कि स्टेम फ्लाई का अटैक एक बार हो गया तो आपको बाद में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और शुरुआत के दिनों में इसके लक्षण भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जब आपकी सोयाबीन की फसल 35-40 दिन की हो जाएगी तब आपको इसके लक्षण दिखेंगे। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में स्टेम फ्लाई यानी कि रिंग कटर का शुरुआती अवस्था में हम किस प्रकार उपाय कर सकते हैं उसी के ऊपर बात करेंगे। किसान भाइयों, जब हमारी सोयाबीन की फसल 15 से लगा करके 25 दिन की होती है उस टाइम पर रिंग कटर यानी कि तना मक्खी जो होती है वो आपके तने में यानी कि सोयाबीन के तने में छेद करके वहां पर एक अंडा रखती है। जब सोयाबीन की अवस्था जो है एक नाजुक अवस्था होती है, वो बोल सकते हैं कच्ची अवस्था होती है, तो जो अंडा होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और जब ऐसी अवस्था आ जाती है यानी कि 30 से 40 दिन की, वो पूरी तरीके से अंडा एक जीव में बदल जाता है और वो जीव धीरे धीरे सोयाबीन को अंदर से खोखला करता है। और इसके लक्षण आपको किस प्रकार देखने को मिलेंगे, आपने कई बार देखा होगा कि सोयाबीन का पौधा जो है यानी कि उसके तने जो है वो मुरझा जाते हैं, पत्तियां सूख जाती है, वो आधा पौधा स्वस्थ रहता है और आधा पौधा मुरझाने लग जाता है। तो वहां पर किसान भाइयों स्टेम फ्लाई यानी कि रिंग कटर का अटैक हो जाता है, जो कि शुरुआती अवस्था में तो आपको उसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं लेकिन बाद में जाकर के धीरे धीरे उसके लक्षण दिखते हैं। तो शुरुआती अवस्था में हम इसे किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं, क्या टेक्निकल डालना है, क्या डोज डालना है, क्या खर्च बैठेगा, उसी के ऊपर बात करेंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही से अन्य किसान मित्रों में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि रिंग कटर यानी कि तना मक्खी के अटैक को कम करने के लिए यहाँ पर हम कौन सा प्रोडक्ट उपयोग करेंगे और कौन सा टेक्निकल यहाँ पर हम उपयोग कर सकते हैं, साथ ही कौन सा टॉनिक डालना है और कौन सा फंगिसाइड डालना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रिंग कटर की बात करते हैं कि रिंग कटर यानी कि तना मक्खी के लिए हम यहाँ पर क्या डालेंगे। तो किसान भाइयों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जो सही है यानी कि जिसका रिजल्ट बेहतरीन है उसी का हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, जो आपके मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको रिंग कटर के लिए बता देता हूँ तना मक्खी के लिए कि आप तना मक्खी के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो यहाँ पर किसान भैया बायर कंपनी का जो सोलोमन आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर किसान भाइयों बीटा सैल्यूट्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन है और कंपनी का रिकमेंड है तना मक्खी स्टेम फ्लाई पर काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। साथ ही अगर आपकी फसल में बारीक इल्ली होगी तो उसके ऊपर भी काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को आपको मिल जाएगा। तो इसके डोज की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो ये आपको डालना है 80 से 100 ml प्रति एकड़ की दर से। कंपनी रिकमेंडेड डोज में आपको बता रहा हूँ कि 80 से 100 ml इसका डोज है। बायर कंपनी के सोलोमन आता है इस टेक्निकल का, तो आप ये उपयोग कर सकते हैं, बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर बात करें कि इसके कॉम्बिनेशन में हम क्या ले सकते हैं, अगर आपके यहाँ पर इल्ली का अटैक ज्यादा देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर किसान भाइयों आप जो कोराजन वाला जो टेक्निकल आता है वो आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आज से लगभग 2 साल पहले की बात करें तो जो कोराजन वाला टेक्निकल आता था काफी महंगा आता था, आप मार्केट में लेने जाते थे तो आपको 1500-1800 रुपए की 150 ml की बोतल आती थी। आज वही टेक्निकल आपको 600 रुपए से लगा करके 800 रुपए तक अदर कंपनी में मिल जाएगा, अच्छी कंपनी का। तो इसके साथ में किसान भाइयों आप अगर कोराजन वाला टेक्निकल लेते हैं तो कोई सी भी अच्छी कंपनी का आप यहाँ पर ले सकते हैं इसके साथ में। तो ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। 80 से 100 ml प्रति एकड़ आपको सोलोमन लेना है
साथ में अगर इसकी डोज की अगर हम बात करें कोराजन वाले टेक्निकल की, क्लोरोइंट्रानिलिप्रोल की, तो आप यहाँ पर शुरुआत की अवस्था में 50 ग्राम प्रति एकड़ इसका डोज ले ले। 60 ml तो इसका कंपनी का डोज है। शुरुआत की अवस्था में अगर आप 50 ml लेंगे तो काफी बढ़िया परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। बारीक इल्ली, बड़ी इल्ली भी कवर हो जाएगी, साथ में तना, मक्खी, रिंग कटर भी कंट्रोल हो जाएगा, जिसका नुकसान आपको 30-40 दिन के बाद में देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर बात करेंगे कि क्या हम इसके कंपैरिजन में दूसरा प्रोडक्ट उपयोग कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक और मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ, एक और टेक्निकल मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसके कंपैरिजन में आप जो सिंजेंटा का अलीका आता है, अलीका ले सकते हैं, या अलीका के अंदर जो केमिकल है लेमड़ा प्लस थायोमेथोक्साम आप अदर कंपनी का ले सकते हो, क्योंकि अलीका जो प्रोडक्ट आप लेने जाओगे मार्केट में सब दूर अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन आपको 2200 में मिलेगा, तो काफी ज्यादा महंगा है। और वही केमिकल आप अदर कंपनी में, किसी ब्रांड कंपनी में भी जाओगे तो आपको 1300 से 1500 रुपए में मिल जाएगा, जो काफी बढ़िया वो भी रिजल्ट आपको दे देगा। उसके अगर डोज की अगर हम बात करें लेमड़ा प्लस थायोमेथोक्साम की, तो वहां पर आपको लेना है 80 से 100 ml प्रति एकड़ की दर से, उसका भी आपको डोज लेना है, जो कि बेहतरीन काम कर देगा। बारी इल्ली पर भी काम करेगा और तना, मक्खी, रिंग कटर पर भी काम करेगा। उसके साथ में आप कोराजन वाला टेक्निकल ले सकते हैं, बेहतरीन परिणाम देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गई किसान भाइयों यहाँ पर तना, मक्खी के अटैक को कम करने की बात, कि कौन सा केमिकल हम उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों फंजीसाइड की। क्या हमें शुरुआत के दिनों में फंजीसाइड का उपयोग करना चाहिए? तो जी हाँ दोस्तों, अगर शुरुआत की अवस्था में फंगस का अटैक हो गया तो बाद में जाकर के आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए शुरुआत के दिनों में आप हल्के फंगीसाइड से स्टार्ट करें, यानी कि बहुत सारे किसान भाई जब 45-50 दिन की अवस्था होती है उस टाइम पे प्रायक्सर का उपयोग तो सभी किसान भाई करते हैं लगभग, यानी कि 100 में से 60% जो किसान भाई होते हैं वो प्रायक्सर का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी है तो उपयोग करते हैं। तो किसान भाइयों 20-25 दिन की अवस्था पर यहाँ पर हम हल्के फंगीसाइड से स्टार्ट करेंगे। तो कौन सा फंगीसाइड हमें लेना है? तो यहाँ पर किसान भाइयों आप या तो मेटालेक्सल प्लस मैनकोजेब ले सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छे रेट में, यानी कि 1200-1500 रुपए, 1200 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। डोज की अगर हम बात करें तो आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से मेटालेक्सल प्लस मैनकोजेब उपयोग करना है, ये उपयोग कर सकते हो। या फिर इसके स्थान पर आप एक और उपयोग कर सकते हो। यहाँ पर किसान भाइयों बात करें तो आप टेबुकोनाजोल प्लस केप्टान, थोड़ा सा मेटालेक्सल मैनकोजेब से थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, आपको 900 से 1000 रुपए प्रति लीटर में मिल जाएगा, जो कि इसका जो डोज है वो 300 ml प्रति एकड़ का है। आप दोनों में से कोई सा भी एक उपयोग कर सकते हो, जो कि आपको शुरुआती अवस्था में आपकी फसल को फंगस से के अटैक से बचाएगा। तो ये फंगीसाइड की बात होगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों टॉनिक की। तो टॉनिक जो है आपकी फसल की अवस्था पर निर्भर करेगा। अगर आपने खरपतवार नाशक का स्प्रे किया है, आपकी फसल का उठाव कम है, जली हुई है, और आप चाहते हो कि बेस्ट फुटाव भी हो जाए और फैलाव भी हो जाए और थोड़ी सी हाइट बढ़ जाए, तो यहाँ पर किसान भाइयों आप पोषक सुपर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हाइट ज्यादा ही कम है तो पोषक सुपर प्लस यहाँ पर 19-19 का इस्तेमाल आप कर सकते हो। साथ ही किसान भाइयों अगर आपने खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं किया है तो यहाँ पर आप पोषक सुपर वगैरह का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं किया है तो वैसे ही आपकी सोयाबीन जो है एक बेहतरीन बढ़वार ले लेगी, यानी कि उसके अंदर टॉनिक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाद में जाकर के आप सोचोगे कि मैं हाइट कम करूं, इसकी हाइट कम करने के लिए आप डालोगे। तो यहाँ पर किसान भाइयों आप आपकी फसल में न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं जो आपकी फसल की हाइट को नहीं बढ़ाएगा। अभी हमारी सोयाबीन की जो फसल है उसकी बढ़वार काफी बढ़िया है, इसलिए हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, जो कि यहाँ पर हम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट लेंगे। एमिनो एसिड भी है, ह्यूमिक एसिड भी है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, सभी इसके अंदर पोषक तत्व दे रखे हैं, जो कि सोयाबीन को हाइट को नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि अवस्था ऐसी आती है कि बाद में जाकर के सोयाबीन की हाइट ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो फल और फाल जो होते हैं वो ज्यादा ले नहीं पाती है, उत्पादन वहां पर कम निकलता है। इसलिए हम यहाँ पर हाइट बढ़ाने की कोई सी भी दवा उपयोग नहीं करेंगे। तो अब बात करें किसान भाइयों कि सभी दवाइयों के साथ में आपको सिलिकॉन चिपको का उपयोग जरूर करना है। ये मैंने पूरा आपको कंप्लीट डोज बता दिया है कि आप रिंग कटर के लिए कौन सा उपयोग करना है, आपको टॉनिक कौन सा उपयोग करना है, कौन सा फंगीसाइड लेना है। तो इन सब की दवाओं के साथ में आपको सिलिकॉन चिपको जरूर उपयोग करना है, चाहे पानी गिरे या ना गिरे। आपको 50 से 60 ml प्रति एकड़ की दर से सिलिकॉन चिपको का उपयोग जरूर करना है, चाहे आप कोई सा भी करें। आप जिस भी दुकान से ले वहां से आप अच्छी कंपनी का सिलिकॉन चिपको जरूर ले, ताकि उसका बेहतरीन परिणाम, क्योंकि तना मक्खी का अटैक तो तने पर होगा, तो वहां तक दवाई को पहुंचाने के लिए सिलिकॉन चिपको की जरूरत तो पड़ेगी ही सही। तो इसलिए आप सिलिकॉन चिपको का उपयोग जरूर करें।
साथ ही किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप अन्य किसान मित्रों तक भी शेयर जरूर करें। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय जवान जय किसान।